मैं कभी छोटी थी तो अकेली खेलती थी, तो मुझे कोई तो भी ऐसे बोलता था कि तुम अपने आप को पहचानो। अच्छा। हाँ, तुम पहचान नहीं रही हो, तुम कौन हो। अपने को कुछ बांध के जकड़ रहा है या कोई ऐसे कर रहा है। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सेव करने के लिए भी एक शक्ति आती थी जो मुझे बचाती थी उसमें। तो मैंने आँख बंद कर दी और मैंने ऐसा देखा ऐसे, पता नहीं, ऐसा ब्रह्मांड, कुछ तो भी दूर वाली चीज़ें दिख, मुझे स्पेस टाइप का चीज़ दिखा, यानी ऐसा पता नहीं कुछ तो भी बहुत दूर है। और फिर मैं डर गई। एक्चुअली ये बात मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि मंदिर थे या ऐसा, क्योंकि मुझे तभी कुछ इसका महत्व नहीं समझा, लेकिन जब मैं बापूजी का ज्ञान सुनने लगी तो मुझे वो बोले ना, ऊपर भी मंदिर है और ऊपर भी ये है, तो वो मुझे ऐसा लगा, अरे ये तो अपने को तभी पता चल गया था ये चीज़। और फिर मैं जा रही थी, फिर मुझे वो भी सब दिखा, ऊपर का प्रवास, उसमें देवलोक भी गई। देवलोक यानी कौन से, हाँ यानी वैसे पत्थर, वहाँ से मेरे साथ एक जन था, फिर वो निकल गए, फिर दो लोग थे, एक निकल गया, फिर दूसरा ऐसा, फिर सब निकल गया। फिर मैं एकदम, फिर अंधेरा था तो मैंने एकदम आँख बंद करी, मैं बाबा कहाँ जा रहे हैं अपन, पता नहीं। तो उसने मुझे ऐसा धक्का दिया तो मैं डायरेक्टली नीचे गिर गई टाइप की हो गई। लेकिन मैं एस्ट्रल ट्रायल में कैसे जाते, ऐसे उड़ने लगी। तो मैं पूरा उड़ रही थी वहाँ से, और उड़ते उड़ते मैं ऐसे कहीं तो भी स्पेस में पता नहीं कहाँ चली गई, पर मुझे वो समझ रहा है कि मेरे घाल भी उड़ रहे थे हवा से। तो वो जो थे ना, स्त्री पुरुष, तो वो आप और साक्षी जी थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि बाद में मैंने जो देखा तो वो ऐसी इतनी सुंदर हंसी कि मैं एकदम ऐसा, मुझे लगा मैं शरण जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे ऐसे। तो मैं एकदम से जाकर उसको एकदम ये किया, तो गले से लगा ना, तो वो मेरे हाथ में गायब हो गई, मेरी मौसी गायब हो गई। और हाँ, मज़े की बात क्या है कि ये जब मुझे अनुभूति हुई ना, तो वो गायब हो गई, लेकिन उस परम शांति आनंद। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है आराधना जी, जो कि आई हैं नासिक से, महाराष्ट्र से। तो आज उनकी जीवन की जर्नी जानेंगे और स्पिरिचुअल लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं और कैसे जीवन बदला है, ये पूरा आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बापूजी के इस यूट्यूब चैनल पर और आश्रम में। परम शांति, माँ बापू जी और नीरुमा को बहुत बहुत प्रणाम। परम शांति। परम शांति। तो कैसा लगा बहन जी, आप पहली बार ही आ रहे हैं? हाँ जी, पहली बार आई हूँ और सेवा देने बहुत अच्छा लगा। एक शांति और अलग ही माहौल था पूरा। तो मैं एक्सपीरियंस ये सब करने के बाद भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि कितना सुंदर लगा। मेडिटेशन रूम में भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा जी। और बहुत बढ़िया है सब। जी, वेरी गुड। तो अब हम बचपन से आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि कैसे शुरुआत हुई आध्यात्म की, कौन सी उम्र से, और बचपन में क्या ख्याल थे आपके परमात्मा के प्रति? मैं कहूँ तो एकदम छोटी थी और तभी से मुझे इसका स्पिरिचुअलिटी का ऐसा ये था। यानी मैं जानती नहीं थी कि इसको हम भगवान बोलते हैं या क्या बोलते हैं जी। लेकिन ऐसे समझ में आ रहा था कि कुछ तो भी अलग हो रहा है। जैसे मैं कभी छोटी थी तो अकेली खेलती थी, तो मुझे कोई तो भी ऐसे बोलता था कि तुम अपने आप को पहचानो। अच्छा। हाँ, तुम पहचान नहीं रही हो, तुम कौन हो। अच्छा, वो किस उम्र बोलते में? थे किस उम्र? 6-7 साल। हाँ, ओह, बहुत छोटी थी। तो कौन बोल रहा है, तो मैं बोलती कौन है ऐसा करती थी। अच्छा। हाँ, बोलते फिर ऐसा बोलते कि तुम ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल, ऐसा भी आवाज आता हाँ। था? मतलब ऐसे मन में ऐसा विचार आता था या कान में आवाज? विचार नहीं, आवाज आता था। आवाज आता? हाँ। आपने मम्मी पापा को कभी बोला कि ऐसा मुझे नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या है। ओह, तो मैं अकेली ये बात भी सही है कि छोटे बच्चे को नहीं पता ऐसा चलता कौन है। बोलेगा। हाँ, कौन बोलेगा? तुम पहचानो। तो मैं बोलती थी तुम कौन हो। हाँ। तो मैं बोलती थी मेरी मम्मी की बेटी। अच्छा। तो इतनी छोटी तो उस वक्त बचपन में तो इतनी अकल और होती है हमारे ज़माने में ना इनोसेंस भी बहुत है बच्चों ये में। बात सच है। तो ये एकदम सीधे। हाँ, भगवान का और कुछ बोलना भी कंप्लेंट करनी रहती थी कि मम्मी ने डांटा, तो किसको बोलने का, तो भगवान को जाके बोलने का। अच्छा। तो उनके पास जा करके मैं बोलती थी मैंने तो ऐसी गलती नहीं की थी, तो भी मुझे डांट पड़ी, तो क्यों पड़ी मुझे बोलो ऐसा। अच्छा। फिर उस उम्र में ना पाप और पुण्य का किसने मुझे बोला था पता नहीं। मैं हर
किसी को सवाल पूछने लगी थी कि पाप अच्छा। क्या है, पुण्य क्या है। तो बोले ये इतनी छोटी लड़की पाप पुण्य के कहाँ चक्कर में पड़ गई। तो मैं कोई नहीं बात करा तो हमारे कॉलोनी में हर किसी जो आंटी होती थी ना सबके घर में, तो पड़ोसी आसपास, तो उनको ये सवाल करती थी कि पाप किसको बोलते, पुण्य किसको बोलते। किसी के पास जवाब नहीं था उसका। तो आपके माँ बाप से भी तो आप पूछते होंगे ना क्वेश्चन सब? मम्मी तो डांट देती थी। अच्छा। और पापा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। अच्छा। ऐसे तो वो एकदम शांत थे। अच्छा। स्ट्रिक्ट भी थे थोड़े, और लेकिन बहुत शांत थे ऐसे, और हिम्मत ही नहीं थी उस जमाने में। अच्छा, आप कितने भाई बहन? हम मुझे एक भाई है और 2 बहनें। आपसे छोटे बड़े या तो आप मैं सबसे बड़ी उनसे चर्चा करते? मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, आप ही बड़े, फिर तो पूछने का मतलब ही नहीं। सभी जवाबदारी बड़े बच्चे पर ही होती है। सही है। तो फिर वो पढ़ना, वो बुक्स पढ़ने की कोशिश करना भगवान के। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबको बताऊं कि भगवान क्या है, ऐसे सब। अच्छा। हाँ, तो मैं अकेली लाइब्रेरी में जा कहाँ पढ़ूं मैं कि मैं बता सकूं। अच्छा। ऐसे अजीब लड़की थी एकदम। मुझे भी अभी याद आता था, ऐसा लगता है कि क्या, पता नहीं क्या चल रहा था मेरे अंदर। ओके। और बस ऐसे फिर जब 10-12 साल के हुए तो कोई और अवेयरनेस आई आपको इसमें, ज्ञान में? नहीं, फिर तो तभी तो क्या था कि स्कूल में फिर अभ्यास भी था। हाँ, तो फिर 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड वो सब चालू हो गया, सब पढ़ाई करना। तो तब नहीं, लेकिन तब है ना मुझे अनुभूतियाँ बहुत आती थी। पर आप जब कॉलेज पहुंचे तब कोई अवेयरनेस आई? कॉलेज में मुझे ना एक बात होती थी कि मेरे ऊपर अटैक होता था। अच्छा। सूक्ष्म में। कैसे? तो ऐसा होता था कि कोई ऐसे अपने को कुछ बांध के जकड़ रहा है या कोई ऐसे कर रहा है, तो तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सेव करने के लिए भी एक शक्ति आती थी जो मुझे बचाती थी उसमें। तो हमारे घर में आंखों से कुछ दिखता था ऐसा? नहीं, आंखें बंद रहती थी और तभी अटैक होता। तभी होता था। फिर आप मम्मी पापा को बताती थी मम्मी को बहुत। मैं बहुत बताया मैंने उसको, लेकिन वो बोली नहीं, तुमको ऐसे हो रहा है, तुमको ऐसे, माने उनके पास जवाब भी नहीं था। उनको पता नहीं, उनको लग रहा था ये पता नहीं क्या बोल रही, कुछ देख लिया होगा तो सोच रही होंगी ऐसा सब। तो मैंने बहुत कोशिश की। किस उम्र में? ये तो मुझे होता था मैं जब 8-9 साल की थी, तभी से शुरू हुआ था ये होना। अच्छा। अटैक, ऐसे अटैक हो रहे थे। कोई हार्म किया? कुछ हार्म नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रैचेस पड़ गए हो ऐसे हाथ पे, पीठ में? ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा जोर से किसी ने तो मेरे एकदम ऐसे हाथ रखा। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, ऐसा जोर से ऐसे हाथ रखा, तो एकदम हेवी था वो। तो मैं भगवान का नाम लेने लगी, और मैंने राम भगवान का नाम ले रही थी, जबकि हमको राम भगवान कभी मेरे मम्मी के घर में इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे राम भगवान। अच्छा। तो राम नाम कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम। मेरे मन में छोटी थी, लेकिन राम 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 ऐसे बोलती थी मैं एकदम। और ऐसा किया ना तो फिर वो एकदम हल्का सब गायब हो जाता था। ठीक है। तो फिर मुझे समझा गया अपने पास एक शस्त्र है, वो है भगवान का नाम, राम नाम का। तो मैं वो ही नाम लेना चालू कर दी। फिर उसके बाद में ऐसा लगा कि कोई बहुत उससे भी ज़्यादा पावरफुल कोई आया था। अच्छा। हाँ, तो वो और भी मुझे तकलीफ करने लगे। फिर मैंने राम राम बोलने लगी तो वो मेरे मुंह से ना मरगड़ा मरगड़ा बुलवाने लगे। अच्छा। मरगड़ा। तो मैं राम राम बोल रही हूँ, राम 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 मरगड़ा मरगड़ा। इसका क्या मतलब होता है? क्या मालूम। और फिर वो अटैक चालू, ज़्यादा मेरे को तकलीफ होने लगी। तो फिर मुझे लगा अब मैं क्या करूँ, अंदर ही अंदर मुझे लगा। तो मैंने ना हमारी कुलदेवी है मम्मी के घर के, उसका नाम लेना चालू किया। तभी के तभी तुरंत ही सप्तशृंगी। सप्तशृंगी माता। अच्छा, सप्तशृंगी। तो ये मतलब कोई गांव की माता है या कोई? हाँ, कुलदेवी बोलते बहुत हैं। पावरफुल 18 हाथ वाली है। अच्छा। बहुत पावरफुल, बहुत जागरूक है। अच्छा, उनका मंदिर है पहाड़ पे? ऐसा पहाड़ पे मंदिर है। कहाँ पर? महाराष्ट्र? वणी में, महाराष्ट्र में, नासिक कळवण गांव है। अच्छा। उसके वहाँ पे है वो। तो ये माता मतलब गांव के लेवल पे है या मतलब बहुत सारे शहर वाले लोग फॉलो करते हैं? वो 3.5 शक्तिपीठ जो महाराष्ट्र का शक्तिपीठ है ना। अच्छा। 3.5 शक्तिपीठ, वो 3.5 वाला जो आधा शक्तिपीठ है वो है वो। अच्छा। हाँ। ओके। तो वो हमारी कुलदेवी। तो फिर आपने नाम ऑन द स्पॉट समझा मुझे कि उसका नाम लेना। वो किसने बोला मुझे नहीं पता। अच्छा। राम का नाम लेना किसने बोला नहीं मालूम, पता नहीं। अभी सप्तशृंगी का नाम लेना किसने बोला पता नहीं। सप्तशृंगी का नाम लिया तो वापस भाग गए वो। अच्छा। फिर मेरे को समझा, अरे हाँ ये सप्तशृंगी का अभी चल रहा है करके। ओके। तो उसके बाद जितनी बार ऐसे हल्ले होते थे तो मैं उसी का नाम ले लेती थी। ओके। ऐसे होते होते मेरी शादी का नक्की हो गया। तो मेरी शादी बहुत जल्दी हुई। जैसे हमारा यानी मेरे जो हस्बैंड थे वो यानी हमारा लव मैरिज हुआ तो जल्दी मिले मुझे। मैं छोटी थी, वो बड़े थे। अच्छा।
तो ऐसे हुआ और फिर शादी जब नक्की हुई ना, तभी उस दिन वापस मुझे वो वाला आवाज़ आया अच्छा कि तुमने नहीं पहचाना ना अपने आप को, अच्छा अच्छा। तुम कौन हो। तो मैं बोली यार कौन है ये आवाज़, क्यों मेरे पीछे लगी है ऐसा मुझे, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं रहा था। आप 18-19 मुझे साल के थे या स्पिरिचुअलिटी का 20 ना साल के इतना, उस वक्त? हाँ शादी के टाइम 20 साल 19 साल? नहीं, मैं थी 17 साल की अच्छा 17 जब मेरी शादी हुई। उस जमाने में थोड़ा जल्दी होता था। हाँ नहीं, वो इनका था कि हमको जल्दी करनी, मेरे हमारे इसमें नहीं होते थे जल्दी। अच्छा हाँ ओके। तो ये लोग बोलते थे, मेरे सास मेरे हस्बैंड को लगा ये ना बोलेगी मेरे को अभी थोड़े अच्छा, दिनों में, अच्छा तो इसलिए उनको जल्दी करनी थी शादी। अच्छा ऐसा जल्दी हाँ, क्योंकि मेरा प्लान चल रहा था कि इनको ना बोलूँ, मेरे को नहीं करनी है शादी। अच्छा ऐसा मेरे मन में हो रहा था कि करूँ नहीं करूँ क्या, क्योंकि मुझे अंदर से कोई मैसेजेस आ रहे थे कि शादी मत करो, अच्छा यहाँ पे मत करो ऐसे। ओके। तो मुझे लगा कि नहीं करूँ कि क्या, कंफ्यूज थी मैं। तो तभी मुझे वापस एक बार आवाज़ आई कि तुमने नहीं ढूंढा अपने आप को, तुम कौन हो। तो मैं बोली क्या है ये, कौन है ये। उसके बाद मुझे कभी वो आवाज़ नहीं आई। अच्छा वो मतलब last। शादी के बाद वो सब खत्म हो गया? हाँ जैसे शादी, हाँ वो मैं शादी के बाद में कुछ 2-3 महीने के बाद में वो ये आवाज़ आई और मैं बोली क्या है। तो उन्होंने पूछा नहीं ना ढूंढा। तो मैंने एकदम बिल्कुल अच्छा जवाब नहीं दिया। मैंने बोला मैं मेरी मम्मी की बेटी हूँ ना। तो बोली फिर तू कहाँ से आई हो। तो मैंने बोला मम्मी के पेट से, ऐसा मजाक पागल मतलब, जैसा। हाँ सही तो जवाब था बिल्कुल अच्छा जवाब नहीं था। अभी मुझे लगता है कि ऐसा जवाब देना किसी, पता नहीं कितनी हायर लेवल के जो भी मुझे पूछ रहे होंगे। तो मेरा मम्मी के पेट से। तो बोली फिर मम्मी के पेट से कहाँ से आई। तो मैंने आँख बंद कर दी और मैंने ऐसा देखा ऐसे, पता नहीं ऐसा ब्रह्मांड कुछ तो भी दूर वाली चीज़ें दिख, मुझे स्पेस टाइप का चीज़ दिखा, यानी ऐसा पता नहीं कुछ तो भी बहुत दूर है। और फिर मैं डर गई, मुझे लगा रही, मैं एकदम ऐसे हो गई। मैं बोली बाप रे ये क्या हुआ। फिर चुप बैठ गई। तो वो चीज़ हार्म तो नहीं कर रही थी आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। ओके। बहुत अच्छा था और मुझे पता नहीं है वो क्या है, कौन है, पर उसने मुझे बहुत बार बचाया। अच्छा। मेरे ऊपर जितनी बार अटैक हुआ है तो वो चीज़ जो भी था मुझे हेल्प कर रहा है, जो भी है। हाँ। लेडी कौन है कौन नहीं तो वो वॉइस जो थी लेडी की थी, जेंट्स की थी, कुछ ऐसा या आकाशवाणी टाइप? वो ना वो मुझे समझ में नहीं आया अभी तक तो समझ ही कि नहीं। वो कौन सी लेडी की जेंट्स की आवाज़। अब उसके बाद कभी आई नहीं जीवन में? नहीं, और मैंने एक्चुअली ना जेंट्स ही था शायद वो आवाज़, मुझे लगता है जेंट्स आवाज़ थी। उसके बाद में जब सप्तशृंगी का आवाज़ आने, तब वो सप्तशृंगी थी बाद में। अच्छा। पहले ये चुटपन में जेंट्स टाइप की आवाज़ थी ऐसे। अब समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने इतना गौर ही नहीं किया। अपने को कहाँ पता चलता है कि ये सब चीज़ क्यों हो रही तो है। वो देवी फिर ऐसा लगा कि आपको वो देवी सपने में आई, कुछ बोली ऐसा? उसने ना मुझे बहुत बार बचाया इन द सेंस कि जो आप माता की बात कर रहे हाँ हो? जी, सप्तशृंगी ने एक दिन मुझे ऐसा वापस एक बार अटैक हुआ था कि जिससे मेरा एकदम से गला दबाया गया बहुत ही ज़्यादा। और वो था नवरात्रि के दिन। अच्छा। और मेरे 9 दिन के उपवास थे बिल्कुल। अच्छा। मैं हाँ एकदम कड़क उपवास करती थी, कुछ खाती भी। तो एकदम कौन से 5th डे ऐसा पता नहीं कौन से डे, तो एकदम से कुछ अटैक हुआ और फिर मैंने उसका नाम लेना चालू कर दिया। और वो ना आई नहीं वो, जैसे फटाक से आ जाती है ना, तो आई नहीं वो जल्दी से। तो ये दबना चालू हो गया गला। तो ऐसे लग रहा था कि पूरी जीभ यहाँ तक आई है मेरे, ऐसे मुझे फील हो रहा था। मेरी आंखें बंद थी, मुझे लगा कोई तो बहुत प्रेस, इतना ज़ोर से मेरा गला था कि यहाँ तक जीभ आई, ऐसा लग रहा था मुझे। मैं बोली अगर ना, फिर भी मैंने मन में बोला कि मैंने उसको ऐसा बोला कि एक बाल है ना, बाल जितनी जगह बची है, ऐसा मैं अंदर से उसको बोली कि बाल जितनी जगह बची है, अगर तू आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं गई। अच्छा। हाँ तो बाल जैसी जगह क्या मालूम क्या बोलती थी मैं अंदर से। तो फिर ऐसा हुआ और एकदम से वो आई। जैसे वो आई ना, वो आती है ना तो 1 मिनट में ऐसे गायब हो जाता है वो चीज़। और फिर मेरी आँख खुलती है, मैं हल्की हो जाती हूँ, ऐसे होता है। फिर मैंने आँख खोली, मैंने देखा मेरे यहाँ पे बहुत दुख रहा था गले में, जैसे कि हाँ पूरा रियल में? हाँ रियल में पूरा जीभ किसी ने खींचा हुआ ऐसे। मम्मी को बोला ये? हाँ मम्मी को बोला या नहीं बोला? सब बोला, मैं ऐसे बोलती थी किसी को ऐसे ये सारी चीज़ें। फिर एक दिन शादी के बाद ही एक दिन फिर और भी एक ऐसा अटैक हुआ था कि मैं सो रही थी रात को, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेड पे कोई चल रहा है गोल गोल राउंड। अच्छा। तो मैं बोली अरे यार वापस आ गया लगता है, ये कौन है क्या है, ऐसा मन में मैंने सोचा।
अभी लेकिन तब ना ऐसे राउंड वो मेरे को ऐसे प्रदक्षिणा चालू थी वो, तो अपना गद्दी के ऊपर अपन पैर रखते तो कैसे समझता है ना, हाँ, कोई हाँ, कितना भी धीरे से बैठे या चले समझ आ अपन जाता समझ जाते हैं गद्दी के सही ऊपर। बात है। तो मैं देख रही थी ऐसा हो रहा है, फिर अचानक से मैंने क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरे अंदर से मैं उठी और वो जो चीज़ थी जो खिड़की से आ रही थी उसको भी देखा मैंने, वो जो चीज़ थी, और मैंने उसको पकड़ा दोनों हाथों से और खिड़की के बाहर फेंक दिया। अच्छा, इससे आप पकड़ के ऐसा जोर से फेंक दिया और फिर मैं एकदम आकर मेरे बॉडी के अंदर ऐसे सो गई। अच्छा, मैं उठा हुआ भी मैंने देखा, अपने बॉडी से मैं उठी। अच्छा, हाँ, फिर उसको फेंका, फिर मैं सो गई। तो मेरी एक सिस्टर है, वो बहुत स्पिरिचुअल है, मेरी मामा की बेटी, वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल है। तो मैं बोली किसको बोलूँगी मैं, तो मैंने उससे शेयर की ये। मैं बोली यार मुझे ऐसा दिखा कि मेरे में से मैं उठी और उसको फेंका, ये क्या बात हुई, ये कौन बताएगा, कौन हुआ, क्या हुआ। तो वो मुझे बोली कि अच्छा तो आपको जो सोई थी वो आप थे, उठे वो भी आप थे, लेकिन देख कौन रहा था, ऐसा वो मुझे बोली। देख भी तो आप ही रहे थे ना, तो आप दो नहीं थे, आप तीन थे, ऐसा वो मुझे बोली। तो देखने वाले भी आप थे, जो सोए पड़े थे वो भी आप थे बेड पे, और आप में से कौन उठा, तीन चीज। तो मैं बोली हाँ अरे तीन हुआ, क्योंकि देखने वाला भी तो कोई है। तो एक ध्यान में ऐसा आया कि भगवान मुझे ना बात बात पे ना स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं बराबर। तो और एक दिन ऐसे सप्तशृंगी का जो मंदिर था, मंदिर के ऊपर ना एक ध्वज लगाया जाता है, मशाल लेके, ऐसे छोटी सी जगह से बंधा जाता है मशाल लेके, वो बाहर निकलता है तो पूरे कपड़े फट जाते हैं उसके, फिर वो ऊपर ध्वज लगाता है माता जी का, तो वो वाले कोई नहीं जा सकता उधर उसके बगैर। तो वहाँ पर मैं खड़ी दिखी थी, मुझे एक दिन ऐसे सो रही थी मैं, मुझे लगा मैं वहाँ पे खड़ी, तो माता जी ने मुझे बोला कि कूद जा करके निकल यहाँ से ऐसे। तो मैं बोली नहीं, मैं ऐसे नीचे नहीं, मैं बोली नहीं, इतना बड़ा ये है, मैं तो नहीं जा सकती। तो उसने मुझे ऐसा धक्का दिया तो मैं डायरेक्टली नीचे गिर गई टाइप की हो गई, लेकिन मैं एस्ट्रल ट्रायल में कैसे जाते ऐसे उड़ने लगी। तो मैं पूरा उड़ रही थी वहाँ से, और उड़ते उड़ते मैं ऐसे कहीं तो भी स्पेस में पता नहीं कहाँ चली गई, पर मुझे वो समझ रहा है कि मेरे घाल भी उड़ रहे थे हवा से। अच्छा। तो वो मुझे वो फीलिंग हो रही थी कि मैं बहुत ही फास्ट जा रही हूँ, क्योंकि इतने फास्ट तुम्हारे ये जो है ना यहाँ पे हवा का जो ये लगता है ना, वो पता चल थपेड़े। लेकिन मैं ऐसे में देख रही थी कि ऊपर मंदिर वगैरह है, तो मैं ऐसे उड़ते उड़ते एक मंदिर में गई। मैं बोली अरे हाँ तो किसका मंदिर है ये, और मैं ऐसे देख रही थी, वो बंद था मंदिर, लेकिन तो मैं ऐसे देख रही थी किसका मंदिर है, गोदावरी का मंदिर है कि किसका मंदिर है, ऐसा मैं बोल रही थी कि गंगा माँ का मंदिर है, कौन सा मंदिर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये मंदिर ना ऐसे लॉक रहते हैं। हमारे नासिक में गोदावरी ऐसा कोई भी मंदिर लॉक नहीं रहता है, सिर्फ गोदावरी माता का मंदिर साल में या 12 साल में एक बार खुलता है, तो वो थोड़ा दिमाग में होगा, इसलिए मैं बोली ये वो है। तो कौन सा दिया लगाया क्या, या हवा में स्पेस में मंदिर, ऐसा मैं सोच रही थी कैसे क्या। फिर वो एक्चुअली दिया नहीं था, वो जो देवता थी ना, वो देवता का प्रकाश था वो एक्चुअली उसमें, अपने को जैसे लगता है ना कि दिया लगाया होगा, तो मैं दिया ढूंढ रही थी ऐसे, लेकिन मैं हवा में स्विम कर रही थी। अच्छा, तो आप हर साल वो माता के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, मतलब उस वक्त से लेके? हाँ। ओके। और एक्चुअली ये बात मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि मंदिर थे या ऐसा, क्योंकि मुझे तभी कुछ इसका महत्व नहीं समझा, लेकिन जब मैं बापूजी का ज्ञान सुनने लगी तो मुझे वो बोले ना ऊपर भी मंदिर है और ऊपर भी ये है, तो वो मुझे ऐसा लगा अरे ये तो अपने को तभी पता चल गया था ये चीज़, लेकिन अपन ने कभी ऐसा किसको बोलेंगे? हाँ किसको बोलेंगे, और क्या लोग हंसेंगे, बोलेंगे कुछ भी दिखता है तुझे। हाँ, क्योंकि मुझे मैं स्पेस में बैठी हुई दिखती हूँ। अच्छा। हाँ दिखी थी ऐसे, तो तभी मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, तो मुझे ऐसा दिख रहा था कि पूरे अंदर वो ब्रह्मांड है ना, मैं अकेली बैठी हूँ। आपको किस उम्र में ज़्यादा ये ऐसा होता था? मुझे एक्चुअली पूरा टाइम होता था ऐसा। अच्छा। हाँ, छुटपा से कभी भी है नहीं, कभी भी होता था। अच्छा। हाँ ऐसा कभी भी होता है, दिखता है समय, पर कभी मैंने ऐसा सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को। अच्छा, अब जब आप ज्ञान में आए हैं, अब ये चीज़ें दिखती हैं? हाँ। अभी दिखती है आपको? हाँ यानी कैसे? मैंने जो बोला कि ऐसे मुझे दिख रहा है कि मैं कहीं तो भी एक जैसा अपना खुद का
व्हीकल होता है, जैसे मैं अपना खुद ना खुद का, जैसे समझ लो बापूजी जो बोलते हैं कि गोला है तुम्हारा और जैसे तुम अपने इसमें जा रहे हो, वैसे टाइप का। लेकिन अच्छा। ऐसा कोई नहीं, ऐसा मुझे क्लियर नहीं दिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई व्हीकल टाइप का है जो उड़ रहा है आकाश में। अच्छा। और वो जैसे कि वो उड़ रहा है और सब लोग देख रहे हैं, तो नीचे पृथ्वीवासी सब देख रहे हैं नीचे से, और बोल रहे हैं कि ये कहाँ जा रही, कहाँ जा रही है इसको, और ये इधर नहीं जाते, इधर नहीं जाते, वहाँ कहाँ जा रहे तुम, यहाँ तो कोई लोग नहीं जाते। और फिर भी मैं जा रही हूँ वहाँ पे। अच्छा। और रास्ते में मुझे एक स्त्री और पुरुष ऐसे दिखे, और मुझे लगा कि इतने लोग नाना बोल रहे हैं, तो शायद मैं चेक कर लूँ एक बार कि मैं सही हूँ ना कि गलत हूँ। सही। तो मैं, वो जो लोग खड़े थे वो स्त्री और पुरुष थे, उनको मैंने पूछा कि हाथ जोड़ के कि आप, मैं जा रही हूँ यहाँ पे, ये रास्ता बराबर है ना, तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करिए, कहीं गलत तो नहीं जा रही हूँ। तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनमें से जो पुरुष था बहुत तेजस्वी थे दोनों, और वो जो पुरुष था वो एकदम से ऐसा गया कहीं, तो भी उसने फूल लाए, कहाँ से लेके आए और मेरे हाथ में दे दिए। तो मुझे क्या समझना है कि इसका मतलब क्या होता है कि फ्लावर्स हाथ में दिए, दैट मीन्स कि करेक्ट है ना, Correct। इसका मतलब। तो बाद में मुझे ना, जब मैंने, और फिर मैं जा रही थी, फिर मुझे वो भी सब दिखा, ऊपर का प्रवास, उसमें देवलोक भी गई। देवलोक अच्छा। यानी कौन से, हाँ यानी वैसे पत्थर, वहाँ से मेरे साथ एक जन था, फिर वो निकल गए, फिर दो लोग थे, एक निकल गया, फिर दूसरा ऐसा, फिर सब निकल गया। फिर मैं एकदम, फिर अंधेरा अंधेरा था, तो मैंने एकदम आग बंद करी, मैं बाबा कहाँ जा रहे हैं अपन, पता नहीं। और फिर मैंने थोड़ी सी आँख खोल के देखी तो पूरा प्रकाश था, तो मैं मुझे, हाँ आ गई मैं प्रकाश की तरफ, ऐसा मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग। भले जो भी है ये इल्यूजन है कि जो भी है, लेकिन एक अच्छा फीलिंग आया मुझे इसमें। तो वो जो लोग, वो जो थे ना स्त्री पुरुष, तो वो आप और साक्षी जी थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि बाद में मैंने जो देखा, क्योंकि मैं ये ज्ञान तो ले रही थी बापूजी का, तो मैं बाद में तभी मैं कनेक्ट कर रही थी कि मैंने आपको ना ऐसे बैठे हुआ देखा था, साक्षी जी को भी बैठा हुआ देखा था, लेकिन आपके हाइट का जो, ये मैंने किसी बापूजी के वो इसमें देखा। तो जैसे मैंने आप दोनों को बाजू में जो खड़ा देखा, तो मुझे बोला अरे ये तो, ये समझता अपने सोल को ना कि वो कौन थे। तो मैं बोली नहीं, ये तो यही लोग ही थे जो मैंने देखे। अच्छा। तो वो जो दिव्य आत्माएं थी, वो ने स्त्री और पुरुष जो दिखे, तो कुछ नहीं बोले, एज इफ अपन वेलकम करते हैं ना, ऐसे टाइप के। फिर उन्होंने आपने हाथ में मेरे फूल दिए, फिर मैं वहाँ से कि ओके ये करेक्ट रास्ता है करके मैं निकली। राइट। तो ये बात है अपने ज्ञान के साथ जुड़ी हुई। फिर दूसरी अपने ज्ञान के साथ कनेक्टेड बता सकती हूँ मैं कि मुझे, क्योंकि लाइट वाली बात मैं बहुत लोगों से सुनी हूँ, तो इसलिए मुझे लगा मे बी वो कनेक्टेड होगा अपने बापू मैं जी इसके के बाद ज्ञान ना से। आपके एस्ट्रल अनुभव, मतलब एस्ट्रल लोक के बारे में भी पूछूंगा, अभी आप बोलिए फिर मैं बताता हूँ। तो मुझे ना, मैं जब 3 बजे उठ के जब ध्यान करती थी, तो ध्यान की एक विधि अलग थी। अच्छा, कौन सी उम्र में और कब? अभी की बात है, अच्छा, अभी की बात है। अभी मेरा वो चल रहा था ध्यान का। अच्छा, ओके, और ओके, तभी मेरा ज्ञान, अपना अच्छा, ज्ञान और वो ध्यान, वो अच्छा, साथ अच्छा, में ही चल अच्छा, रहा था। ओके। तो वो उसके लिए मैं सुबह उठ के ध्यान भी करती थी, और मेरा ये वीडियो भी देखने चल रहे थे तो आप बापूजी। कितने साल से 3 बजे उठ के ध्यान करते हैं? देखो मैं ना, एक ये जो मंडला की जो साधना थी मेरी, हाँ। तो 1 साल से अच्छा, 1 साल से 3 बजे उठना बराबर ऑन, डेली? हाँ फटाफट, यानी कितने 3 घंटे? बजे बैठ जाना साधना। कितने घंटे के लिए होती है? धीरे धीरे बढ़ाने को बोला था उन्होंने, ऐसे 3 घंटे बैठना, अच्छा, ओके, 6 बजे तक खत्म हो जाता था। ओके। फिर ये जब करती थी, तो मुझे क्या हुआ ना, आँख बंद करके, इतनी बड़ी लाइट आई ना रूम में, हाँ, हाँ। आँख बंद करी, इतना बड़ा प्रकाश, लेकिन आँख नहीं खोल सकता है ना अपन, नहीं खोल सकी मैं आँख, पता है। अब ऐसा ध्यान में तो आँख बंद रहती वो तो देखो, फिजिकल आंखों का फिर मतलब भी नहीं रहता जब हमारे एस्ट्रल आंखें खुली होती हाँ करेक्ट। है। तो तभी ऐसे 2 बार हुआ मुझे, अच्छा। लाइट का। फिर कहीं मैंने ऐसा सुना कि किसी को लाइट का ऐसा अनुभव, तो मैं बोली अब ये किसी को बता नहीं सकती, किसी को सच थोड़ी लगेगा कि अपने को भी ऐसा दिखा था। तब बापूजी का ज्ञान फुल ऑन था मेरा, मैं एकदम से चल रहा था, तभी मुझे ये लाइट हुई। तो क्या कर सकते, ठीक है चल रहा है। और एक शांति मिल रही थी अंदर अंदर, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवाल थे, उसके जवाब कोई मुझे दे नहीं रहा था, बहुत सारे सवाल थे। मैं कौन सी भी संस्था को अभी मैं ज्वाइन भी हुई ना, तो भी मैं उनको पूछूंगी कि मेरे सवालों के जवाब दे रहे हो, तो फिर मैं अच्छा, आगे चलूंगी सही है। तो ऐसा था, क्योंकि क्या मतलब है ना, नहीं तो तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है, तुम बाहर बैठ के श्री राम जय राम जय राम जय जय राम कर रहे हो, लेकिन अंदर तो कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा है, तो क्या है ना, मतलब नहीं।
फिर मुझे बहुत अच्छा लगा जबकि बापूजी हर कोई चीज़ को खोल के बता रहे थे और मैं सोच रही थी इसमें हिम्मत, ये बात बताने में हिम्मत चाहिए, ऐसा मेरे को लगा। ये ऐसा कोई नहीं बोल सकता है क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को फॉलो कर चुकी हूँ, अच्छे अच्छे मास्टर्स, और इनको मैं हीलिंग भी कर चुकी अच्छा। हूँ, मैं साइकिक सर्जरी में जा चुकी हूँ, बहुत सारा मॉडलिटीज़ में। क्यों? हाँ। क्योंकि मुझे खुद के अंदर से क्लेंजिंग करना था, मुझे लोगों को नहीं करना था, Very मुझे nice. अपने को खुद को क्लेंज करना था। तो मैं विधि ढूंढ रही थी कि कैसे क्लीन कर किया जाए। तो Right. साइकिक सर्जरी में मैं अपने आप को जब क्लीन कर रही थी तो हर एक सेल में से ये निकालने के नेगेटिविटी जहाँ भी है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे अपने आप से निकल जाता था कि वो नेगेटिविटी को मैंने बाहर निकाला, अभी वो जगह जो खाली हो गई उधर मैंने लाइट भरना है, बराबर। तो मैं लाइट भरती थी। बताया नहीं था किसी ने, पर मैं ऐसे कर रही थी। बराबर। पर परम लाइट का पता नहीं था, Right. मैं लाइट भरनी, कौन सी लाइट भरनी। तो फिर बाद में बाबूजी की वजह तब पता चला कि परम लाइट बोलना चाहिए था तब मैं तो लाइट बोल के खुद का ये करती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने की लाइफ में, पर समाधान नहीं मिला कहीं कि क्वेश्चंस तो ऐसे रहे ना। राइट। तो आपके साथ जर्नी में और कोई आपको मदद की इस लाइफ की जर्नी में, अध्यात्म में? एक्चुअली नहीं, कोई नहीं था। आपने और ज्यादा मुझे विरोध बहुत था। अच्छा, क्यों? बहुत विरोध था। किस पता बात नहीं, का विरोध? स्पिरिचुअल कि यही नहीं चलने का ये नहीं, सब नहीं, मामला? मेरे ससुराल में भी था और मेरे मायके में भी। मेरे मम्मी वगैरह लोग, मम्मी भी बोलती थी उसको पता नहीं क्या, उसको हो पता नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वो नहीं करने देती थी। अच्छा। क्योंकि मैंने अगर कुछ किया तो उसे तकलीफ होती थी, अच्छा, मम्मी को। ओह। तो मेरी एनर्जी की भी तकलीफ होती थी। ऐसा अभी मुझे समझ रहा है वो चीज़ है, सब एनर्जी की। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो मेरी एनर्जी ज़्यादा अगर बढ़ गई हो जैसे तो अभी मम्मी से बात होती है कभी ज्ञान की अभी या नहीं? नहीं, अभी मम्मा मेरी नहीं है। अच्छा, नहीं। पर तब मैं बताती थी उसको ये सब चीज़ें ऐसे। फिर एक दिन वो जब जाने वाली थी ना, तो 6 महीने पहले बोलती थी कि वो मेरे को बबड़ा करके बुलाती थी, हाँ। प्यार से। तो बोलती थी मेरी बबड़ा जब आती ना तो पूरा सफ़ेद प्रकाश पड़ गिरता, अच्छा। ऐसा बोलती थी। वाह। पापा भी बोलते थे कि जब ये आती है ना तो पता नहीं क्या, तो पता नहीं उनका भी पापा कुछ है? होगा। नहीं, दोनों नहीं है। कब, कितना साल हुए उनको? मम्मी को, पापा को बहुत साल हुए, 10 एक साल तो ज़्यादा हो गए। मम्मी को भी 3 साल हुए। तो मतलब आपकी उस समय 3 साल पहले भी वो प्रकाश का अनुभव करती थी आपसे? हाँ हाँ, वो बोलती थी ये आती तब एकदम ऐसे माहौल ये होता है ऐसा वगैरह। तो मैं बोली अभी क्या है, माँ बाप है तो हाँ, माँ बाप है तो थोड़ा प्यार रहता तो बोलते हैं। हाँ, राइट। तो तो आपकी मतलब ये कह सकते हैं कि पिछले 5 साल से आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा फास्ट होती गई है स्पिरिचुअल। हाँ, क्योंकि मुझे ही करना था। क्योंकि आपके 2008 बच्चे सॉरी, वगैरह कोई इसमें आपको सपोर्ट हाँ, करते मेरे दोनों बेटों को मैंने छुटपन से ही स्पिरिचुअलिटी सिखाई है, हैं? वेरी अध्यात्म, नाइस। ध्यान करना है। तब हम लोग थे ज्ञान इसमें थे, भक्ति मार्ग अभी में थे। कितने साल के बच्चे आपके? अभी शादी हो गई दोनों की। अच्छा, दोनों की होगी। तो ये कह सकते हैं कि आपने जो आपको वो कमी थी मतलब स्पिरिचुअल में नहीं चलने देने की, आपने बच्चों को पूरी करी कि भाई तो चलो बच्चों तुम को मैंने, समझो। हाँ, मैंने दोनों बच्चों को पूरा ज्ञान, मैं कभी भी सुनती हूँ, इवन बापूजी का भी सुनती हूँ, तो मेरा इधर से कंटिन्यूसली चालू ही रहता है कि मैं इधर सुनती हूँ, इधर समझती हूँ, इधर बोलती हूँ, इधर से। अच्छा। हाँ, वो सुने ना सुने, मैं उनको बोलती हूँ आप बस सिर्फ सुनो, बस आप मैं ये कुछ नहीं बोल रही बहुत हूँ, बढ़िया। आप बस सुनो, बस मैं ऐसा भी मैं यही बोलती कहता हूँ, हूँ। हाँ, सही है। कि हम कुछ नहीं बोल रहे, बस सुनते रहो कि क्या है। तो बीज डालते रहते हैं। तो मैं बोलती हूँ कभी कोई ना कोई जन्म में, कभी ना कभी लाइफ के मोड़ पे बिल्कुल, आपको ये काम इसका आएगा। काम आएगा। एक्सेक्टली। जैसे बोल, अच्छा मैं उन्हीं को नहीं बोलती, मैं काम वाली बाई रही, अच्छा। सबको। अच्छा। मेरे पास कितने जुने जुने बाई लोग हैं ना, वो लोग भी मेरे साथ बैठ के सीख गए सब। राइट, राइट, राइट। तो वो अच्छा, भी एक अब मजा। मुझे ये बताइए कि जब बापूजी का ज्ञान, जैसे आपने सुना होगा जिसमें बापूजी ने 7 लोकों की बात करी, ऊपर समझाया, स्वर्ग को समझाया, महल लोक, और तो जब आपके जो अनुभव थे और बापूजी का जब आप ये सुनने लगे, तो आपको क्या उसमें एस्ट्रल लेवल्स में कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हुई कि आप सूक्ष्म रूप में आप उस लेवल पे पहुँचे? क्योंकि जब हम सुनते हैं तो एक हमारा इमेजिनेशन भी क्रिएट होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, जो बापूजी कह रहे हैं वो सही है, ऊपर के लोग में ये, जैसे आपने कहा मंदिर देखा या ऐसी एनर्जी देखी आपने, उड़ते हुए अपने आप को देखा, तो आप किस लेवल तक पहुँचे, या ऐसा कुछ पता चला कि ये महल लोक आ गया या ब्रह्मापुरी आ गई या विष्णुपुरी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं, मैं तो बस जा रही थी, ऐसे ही मुझे दिखा कि सब मंदिर थे और मैं बस घूम रही थी वहाँ पर।
तो कहाँ कहाँ, और बहुत स्पीड था, बहुत जोरों का स्पीड था, बहुत जोर का स्पीड था। रॉकेट होता है ना, रॉकेट ऐसा स्पीड था। तो वहां पर और क्या आपने किया? कुछ पहाड़ देखे, कुछ नहीं, नदियां मैं देखे, एक्चुअली ना क्या बहुत क्या देखा वहाँ? मैं तभी इस ज्ञान में नहीं थी ना, हाँ, तो मुझे कुछ नहीं भले ज्ञान में नहीं थे, एनालाइज ही मैं नहीं। वही समझना चाहता हूँ। कुछ अगर जैसे इंप्रेशन पड़ी हो, याद हो कि आप उस वक्त वंडर हो रहे, अरे यहाँ पहाड़ कैसे, कि भाई यहाँ नदियाँ कैसे, इस तरीके की बात। नहीं, वो जो मंदिर मैंने देखे ना, उसी के लिए मैं एकदम मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे, क्या इधर के ये क्या है इधर। उसके बाद में आपको मैं फिर सपने नीचे आते आ हैं? गई। हाँ, आपको सपने आते हैं? मुझे सपने हमेशा नहीं आते, लेकिन मुझे ना वो मीनिंगफुल होते हैं या फिर? एक लेवल के ऐसे सपने आते हैं जो हम बोलते हैं कि, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ऐसे, मैं खुद भी दिखी थी कि ओके। साधना करते हुए, हाँ। तो मैं बैठी थी तो मेरी हाइट इतनी थी जैसे, अच्छा, हाँ। पर बैठी थी मैं ब्रह्मांड में। अच्छा, हाँ, नहीं, ऊपर ऊपर के स्पेस में बोल सकते स्पेस हैं। में मुझे ब्रह्मांड वगैरह को तो जानती नहीं हूँ पहले मैं। नहीं जानते हाँ, थे। तो कहीं स्पेस में बैठी थी मैं, लेकिन वहां पर मैं महादेव का ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। वहाँ कोई आपने एस्ट्रल पहली वाली देवी? बात, पहले जन्मों की बात होगी अच्छा, ये। ओके। तो तभी मैंने किसी को देखा मेरे बाजू में, तो वो मेरे को देख के हंस रहा था। कौन था वो? क्या मालूम पता कौन नहीं। आदमी था कोई, अच्छा। पर ऐसा कोई होगा जो अपन नेगेटिव बोलते हैं ना, अच्छा, नेगेटिव। असुर या ऐसा कोई। ओके। आपने कोई एस्ट्रल लेवल्स में कोई देवी देवता या कोई ऐसी चीजों को देखा एस्ट्रल लेवल्स में? एस्ट्रल लेवल पे जैसे हमने अभी आपने जो माता की बात करी, धरती लोक पे हाँ, जो है। मैं कहाँ थी मुझे नहीं पता है, हाँ। लेकिन मेरे को ऐसा दिखा था ओके। माता जी के स्वरूप। मैं जैसे मुझे ऐसा दिखा था कि वो खड़ी है, लेकिन वो ना मुझे वो कैसे ना किसी और का रूप लेके आती मेरी अच्छा। जैसे। हाँ, मेरी जैसे अभी मैं जिसे ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, जैसे कि अभी मेरी हाँ मौसी हाँ है, हाँ। तो वो मौसी के रूप में मेरे को दिखी, तो एकदम से पूरा वो उसका श्रृंगार करके आई है तो ऐसे। फेस मौसी का होता है, रूप उनका होता है, हाँ, ऐसा होता क्योंकि उसकी समझता है ना वो है। ये बात ताकत। सच कह रहा, मुझे भी ऐसी कुछ ऐसी बातें पता है, जैसे हाँ कि बंदा दूसरा होता है लेकिन उसका हाँ, रियल शक्ति वो अलग वो होता है। अलग होती है, हाँ, खाली रूप जो लेके ये आते हैं बात ना, को मैं भी देखा है, तो समझा है वो इसको। है वो चीज़ मुझे समझी कि हम जिसे बिलीव करते हैं या हम जिसे प्यार करते हैं ना, उनके रूप में वो उनके दिखते रूप हैं। में आते हैं। तो तभी दिखे थे मुझे, लेकिन मेरी मौसी को इतना भी हग नहीं करते कोई जितना, तो मैं एकदम से मैंने उसको देखा, मैं आपको बताऊँ ना, भगवान इतने सुंदर हंसते हैं ना, उनकी स्माइल, ओ माय गॉड, कोई नहीं हंस सकता इतना सुंदर, कोई स्माइल नहीं कर सकता। मेरा अनुभव है, जितनी बार मैंने देखा है साक्षात्कार में, अच्छा। इतने सुंदर हंसते हैं वो, जो भी दिव्य पुरुष हो या हाँ जो भी है शक्तियाँ। हाँ तो वो ऐसी इतनी सुंदर हंसी कि मैं एकदम ऐसा, मुझे लगा मैं शरण जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे ऐसे, तो मैं एकदम से जाकर उसको एकदम ये किया, गले से लगे। तो गले से लगा ना, तो वो मेरे हाथ में गायब हो गई, मेरी अच्छा, मौसी गायब हो गई। और हाँ, मज़े की बात क्या है कि ये जब मुझे अनुभूति हुई ना, तो वो गायब हो गई, लेकिन उसका बच्चा, बेटा, वो निकला वहाँ से। अच्छा। तो वो गायब हो गया, लेकिन उसका बेटा निकला। हाँ बेटा निकला, बेटा भाग रहा है। तो अच्छा। मैं उसको बोले कि बेटा तू, वो मेरा भाई ना, मौसी ना, हाँ मौसी। बोले तू वहाँ पे मत जा, रास्ते में के ऊपर मत जा। आपने गाड़ी मौसी को बताया रियल में कि मैंने आपको ऐसे सपने में देखा? नहीं बताया, नहीं बताया? नहीं, अच्छा। क्योंकि फिर एक टाइम ऐसा हो गया ना कि सबको ऐसा लग रहा था कि इसको पता नहीं इतना कुछ कुछ दिखते रहता है, तो फिर ऐसा ना लगे कि भाई ये थोड़ा गई क्या। साइकिक हो गया ऐसा। तो फिर अच्छा है कि ना बताएं। राइट। तो तब दिखा, तो वो ऐसे दौड़ के जा रहा था। ये एक अलग स्टोरी है। तो मैं भी उसके पीछे, मैं बोली नहीं नहीं नहीं, वो रास्ते पे मत जा, रास्ते में संभाल। तो हुई ना, वो एक गुफे, जमीन के अंदर एक केव जैसा था मिट्टी का, वो उसके अंदर छुप गया। तो मैं ना ऐसे झुक के उसको देख रही थी कि ये इसके अंदर क्यों गया। तो फिर मुझे ना उसके अंदर एक शेर दिखा। अच्छा। तो वो लड़का जो था माता जी का, जो वो अच्छा, गया ना, अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। शेर बना। शेर अभी बना। देखो, ये थी माता जी, देवी और वो शेर वो उसका। बेटा, हाँ, अभी बेटा बन गया शेर। तो शेर को देख के मैं डर गई। शेर यानी वो लायन। अच्छा, लायन। हाँ, ओके। लायन बना। तो वो पहले ऐसा, वो बेटा ऐसा बैठा है, मैं उसको बोले बेटा बाहर, मैं बोले निखिल बाहर आ। तो वो ऐसा बैठा है, तो ऐसे ऐसे उसके पंजे होने लगे, उसका पंजा बदला, फिर वो ऐसा लायन हो गया। फिर उसको देख के मैं भागी वहाँ से।
अच्छा मैं भागी तो इतनी डर गई ना, मुझे लगा भी ये अब शेर है ना भाई। तो मैं भागी तो मेरे पीछे मैंने रास्ते में एक इंसान देखा। तो मैंने उसको पकड़ के ना एक रूम में मैं लेके गई कि शेर आ रहा है, भागो भागो जल्दी, खा जाएगी ना नहीं तो शेर। मैंने उसको ना ऐसे जल्दी से रूम में ले लिया और ऊपर का ये ना नट बोल्ट वो बंद कर दिया। तो वो मुझे बोल रहा है वो आदमी कि तुमने तो मुझे अंदर ले लिया, अब लोग क्या बोलेंगे रूम में, एक पुरुष को तुमने रूम में ले लिया तो अब लोग क्या बोलेंगे। मैंने बोला भाई लोगों का छोड़, अपना जान बचाया ना मैंने, वो देख तू बचाया तो वो देख, वो बाकी सब चीज़ों को मैं नहीं मानती। वो सब चीज़ें ना मेरे इसमें नहीं है, मेरे डिक्शनरी में। और फिर मैं वो और ना हाँ क्या हुआ कि फिर मैंने ऐसे पीछे देखा, मुझे कुछ ऐसे हलचल लगी, पीछे देखा तो वो शेर है ना उसी रूम में बैठा था। एक ऐसा बना था स्टेज, छोटा सा ये स्क्वायर जैसा रेक्टेंगल, उसके ऊपर वो बैठा था। मैं बोली मैंने तो कड़ी मारी थी, वो इधर क्यों आ गया, कहाँ से आया। मैं भागने लगी तो वो मुझे बोला रुक जा, तू मुझसे क्यों डरती है, मैं तो हर जगह हूँ। अच्छा। हाँ, तू मुझे देख देख के क्यों भाग रही है, मैं तो हर जगह हूँ। और बस वो सब ना वो ख़त्म हो गई बात। तो फिर मैं सोच रही थी कि वो जो बंदा था जिसको मैंने अंदर लिया ना, वो शेर ही था। अच्छा 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 अच्छा, वो गायब हो गया वहां से और वो शेर बन गया पीछे। ओके। समझ लेना कि वो देवी माता जी थी, उसका बेटा परशुराम, माता जी का बेटा परशुराम ही होता है। तो माता उसका बेटा, फिर वो बेटा शेर बना, फिर शेर बन के वो आदमी बना, फिर आदमी को मैंने बचाया, फिर वो आदमी वापस शेर, ऐसा। अच्छा, ये सब चीज़ें जीवन में आप जब देख रहे हैं, अब ज्ञान में आपकी एंट्री हुई ज्ञान मार्ग में, तो आपको ये सब चीज़ों को मतलब आपको क्या लगता है कि ये हेल्पफुल हुई या अननोइंगली होती रही, या इसका कोई मतलब था आगे बढ़ाने के लिए, या कोई पर्पस से हुआ मेरे साथ, या मुझे इसकी ज़रूरत थी इसलिए मेरे लिए ये सब चीज़ें बन के आई, या बस होने के लिए हो गई, बस मैं एक साक्षी दृष्टा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ये सब जी चुकी हूँ अच्छा, पहले के जन्म में, ओके। और मैं भूल भी गई होंगी शायद ये सब चीज़ें जो भी है वो, या ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा ने मेरा जो फेथ बढ़ा ना, एक मेरी भक्ति ये बढ़ी, सब चीज़ें आपकी मीनिंगफुल हुई, मतलब आपको फ़ायदा दिया है? फायदा दिया मुझे कितना, यानी बहुत अंदर से मेरे को ऐसा वो बोलते हैं ना कि भक्ति मार्ग में अच्छे लेवल पे पहुंच गई मैं। ओके। तो मंदिर में जा मैं एकदम ऐसे खो जाऊं ना, ऐसे लेवल पे चली गई। इवन मैं कृष्ण भगवान को भी बताया आपको, मुझे कृष्ण का भी बहुत ही था, तो कृष्ण ने मुझे भी लाइव खुद का रूप दिखाया है जैसे। हाँ, तो उसने ऐसा उन कृष्ण भगवान की अंगूठी थी हाथ में, तो मेरे को मैंने बताया था आपको, वो ऐसे से अंगूठी, शायद मैंने पता नहीं किसको बताई थी, जैसे वो अंगूठी हिलाए है उनके फोटो में कृष्ण भगवान। अच्छा। मैं अंगूठी को देखे जा रही हूँ और लिटरली मैं भूल गई कि ये फोटो है, मुझे लगा वो कृष्ण भगवान ही है। अच्छा। और तब मैं बैठी थी ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रही थी, क्योंकि भक्ति मार्ग में थे ना, तो बीज मंत्र के जाप चलते थे। जी। तो वो अंगूठी को मैं देखे जा रही थी, तो मेरे आंखों में पानी बह रहा था कंटिन्यूसली, देख रही थी। वो एकदम अच्छी हंसी थी उनके चेहरे पे। तो वो जो अंगूठी का जो डायमंड था, वो जो डायमंड जो मैं देख रही थी कृष्ण भगवान की अंगूठी में, बड़ा सा स्टार टाइप का, वो मेरे पीछे जो दो बुढ़ी लेडीज थी एजेड, वो देख रही थी मेरे पीठ पे। अच्छा। तो ट्रांसपेरेंट उनको मैं वो ही अंगूठी वो दिख रही, पर उन्हें नहीं पता था कि वो क्या मैं क्या देख रहे हैं। वो सिर्फ आकर के मुझे बोले कि आप बैठे थे ना, तो आपके पीठ पे ना इतना बड़ा डायमंड था, इन्हें इतना बड़ा स्टार ऐसा जैसे चमक रहा था। तो वो आकर के ऐसे झटक भी रहे थे कि अरे किधर गया करके। राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान कैसे ना कंजूस कितने होते थे, कोई ने ऐसा मुझे लग रहा था। एक ही तीर में कितने से 3 पक्षी को मारे उन्होंने, मुझे और वो दोनों को तीनों के भाव बढ़ा दिए ना, हम तीनों भक्ति भाव बढ़ा दिए। तो बस उतना ही मेरे इसमें आया। ऐसी सब चीजें बहुत सारी होती रहती थी, और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा। अभी आपको ऐसे अंदर से इच्छा होती है कि अब ये चीजें चालू रहे, कंटिन्यू रहे, या अभी आप नहीं चाहते ऐसा? मैंने कभी नहीं चाहा था, पहले भी कभी मैंने चाहा नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे दिखे, या मुझे सबकॉन्शियस लेवल पर भी कभी नहीं। ये दिखता है जाता है, माता मेरे को दर्शन दे या भगवान दर्शन दे, नहीं, कृष्ण भगवान आए, नहीं कभी नहीं, कभी मैंने नहीं चाहा। एक बार हमारे
किसी गुरुदेव ने बोला था, वो मेरे एकदम पक्का ध्यान में था कि शरीर की तरफ ज़्यादा ये नहीं करना है, हमें तत्व की तरफ जाना है। तो इवन गुरु को मिलने की भी सब लोग बोलते ना, नहीं हमको मिलना है, बापू जी को भी मिलना रहा तो मैं बोलते नहीं हमको तो देखना है, बापू जी को देखना, आंखों से देखना है। तो वो एक चीज़ है कि भाई तुम वो क्या बता रहे ना वो फॉलो करो, सच बात है, वो जो तत्व है उससे कनेक्ट करो। बिल्कुल। तो उनके देह को देख के क्या करोगे, क्या करो, तो वो वाली चीज़ भी पता थी। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि भगवान को देखना है, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। अच्छा, अब ज्ञान मार्ग में जब बापूजी का ज्ञान आपको कैसे मिला? यूट्यूब पे ही मिला मुझे कैसे? एक्चुअली। मैं बहुत सारे, मुझे याद नहीं मैंने पहला कौन सा वीडियो देखा, पर मेरी जो फ्रेंड है मीनाक्षी, वो मुझे बोल रही थी कि तुमने ना मुझे वो वाला भेजा था पहली बार, क्या बोलते हैं, जीवन के बाद वो लाइफ आफ्टर डेथ वाला, वो शायद मैंने उसको भेजा था। ओके। मुझे बिल्कुल ही याद नहीं, लेकिन वो मुझे बता रही थी कि वो आपने पहले भेजा, फिर उसने देखना चालू कर दिया मीनाक्षी ने। तो मुझे याद भी नहीं है मैंने वो कैसे, मुझे नहीं पता मैंने क्या पहले देखा। ओके, तो लेकिन जो देखा तो मुझे ऐसा, मैं बोलने लगी नहीं ये खुद ही, अच्छा मैं बोल रही थी ये खुद ही ऑलमाइटी है, ये खुद ही ऑलमाइटी है, ये ना, अच्छा ये नाटक कर रहे हैं, ये खुद ही है, हाँ क्या ये, ऐसा मैं ना मेरे बेटे को बुला बुला के बोल रही थी, देखो पता है तू देख इनको, ये ना इतने ये है ना कि वो खुद है ना, वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन वो खुद ही ऑलमाइटी। तो ऐसे मैं पागलों पागलों की तरह सबको बता रही थी कि ये खुद ही वो है, लेकिन वो देखो कैसे छुपा रहे हैं, ऐसा बता रही थी। तो घर के लोग बोलते होंगे अभी कि ये थोड़ी सी गई है, वैसे भी थोड़ी और गई होगी। ये हर बार जाते रहती दिमाग से। पर मैंने सबको बोला, और मुझे एकदम अंदर से ऐसा लगा कि नहीं, ये जो बताते हैं वो कोई नहीं बताया है आज तक, और इसको हिम्मत चाहिए। मुझे दुनिया बदलनी है, ऐसा खाली बोलो ना, तुम नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, खाली बोल के दिखाओ, नहीं बोल सही सकते। बात है। तो एक आम इंसान तो नहीं बोलता है, नहीं बोल सकते, और ऐसे मजाक में भी नहीं बोल सकते तुम कि अरे कौन से बेसिस पे, क्या है क्या नहीं, तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, कुछ भी नहीं। तो वो सब। अच्छा, अब जीवन में क्या परिवर्तन आया ज्ञान मार्ग में बापू? अभी तो मुझे ना सेटिस्फेक्शन मिला, सच बताओ तो। मेरा ना रिसर्च का को ठहराव मिल गया है कि जो मैं शोध बोलते हैं अपन, जैसे कि कुछ ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों के जवाब ढूंढ रही थी, वो स्टॉप हो गया। अभी ऐसा लगता है कि बस अभी आत्म स्वरूप में रहना है, और अपने को बस वहाँ तक पहुँचना है कि जहाँ, यानी मुझे ऐसा लगता है बस अब मैं थक गई हूँ, ऐसे लगता है कि अब नहीं, अभी नहीं चाहिए कुछ, अभी बस वो ऐसा, बहुत ढूंढ ढूंढ के थक गई मैं। काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी। राइट। तो अब अंत हो गया सब चीज़ों। हाँ, अभी नहीं ढूंढना है, अभी कुछ भी नहीं है, नहीं बस अभी बस हो गया। अंदर से सेटिस्फेक्शन आत्मा को आता है, तो लगता है कि बस भी अब बहुत सुन लिया, अब आप वो स्वरूप को धारण करते हैं। एग्जैक्टली, वो एक चीज हो गई है अभी। तो बहुत सुंदर, राइट। तो अब कोई एडवाइस दुनिया को या कुछ कहना चाहेंगे विश्व परिवर्तन के लिए, जुड़ने के लिए? मैं तो यही कहूँगी कि सबने बापूजी को सुनना ही चाहिए। हम्म, सच में, यानी कितना कैसे बताए मुझे मैं खुद भी बहुत ट्राई करती हूँ, मैं हर किसी को वीडियोस भेजते रहती हूँ, समझाते रहती हूँ, और सच में यानी थोड़ा भी कुछ भी मन में किसी ने भी कुछ नहीं रखना चाहिए, कि सच में सुनना चाहिए बापूजी को। और परम शांति के ये जो मंत्र है, या परम शांति, आप वो जो है ना, वो वाइब्रेशंस उसके, आप बस एक दिन में एक टाइम रखो, चाहे तो तुम शांति से बैठ के ये इसका जाप करो, परम शांति का है। अभी भी आप 3 बजे उठ के करते हैं? मैं अभी 3 बजे नहीं उठती हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि बापूजी का मिलने के बाद में पता नहीं मुझे ना ऐसा नहीं हुआ मुझे। तो मैं 5 बजे उठती हूँ। अच्छा, 5 बजे। हाँ, और मैं ट्राई करती हूँ आत्मस्वरूप का कैसा। तो मैंने अभी ऐसे घर वालों को बोला था कि मैं ना उस जगह पर जाके आना चाहती हूँ। मैं यूट्यूब पे साधना नहीं करना चाहती हूँ। मुझे उन लोगों को मिलना है जो ये परम शांति, ये जो बता रहे हैं, ये आत्मस्वरूप में रहना चाहती है ना, उनके पास जाना है मुझे। और वहाँ से मुझे वो वाला बोलते ना अपन की अनुभूति लेकर के फिर आना है। मैंने कभी ऐसा देख के कभी कोई साधना नहीं की। अगर कोई मास्टर है कि कोई गुरु है, तो उनके मुंह से सुन के और फिर मैंने जो भी किया है वो किया है। तो भले 100% मुझे विश्वास है सब है,
लेकिन ऐसा था कि बस उस मिट्टी में जा कर के आया हूँ मैं, तो फिर मैं अच्छे से। जो पहले आपके जो मुझे एक ऑडियो मिला था आपसे रिलेटेड था वो ऑडियो, हाँ हाँ कि आपके वहाँ पे कोई विजिटर आए थे और आपने उनको ज्ञान बताया और बापूजी की फोटो बताई, तो उन्होंने वो विजिटर ने फिर बापूजी के जानने वाले एक व्यक्ति को बात करी और फिर उन्होंने मुझे बताया। तो मैं सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो बापूजी को इतना जानता है, इतना मानता है, घर में इतनी बड़ी बड़ी फोटो लगाई हैं और वो अभी तक हमारे संपर्क में नहीं है। हाँ तो उसके बाद फिर मैंने कहा भाई आप जो भी चैनल से आए हैं आप मुझे नंबर बताइए, उनसे एक बार बात कराइए तो हमें समझ आए कि वो जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े, क्योंकि कोई व्यक्ति रह ना जाए ये हमें अंदर से लगता है कि भाई एटलीस्ट बात तो हो, भले जैसे मैंने मिले ना आपको मिले। बोला ना कि ऐसा हो गया है अभी कि मैं चाहती हूँ ना, मैं उनको बापूजी को मैं चाहती हूँ, मैं तो पहले रोती थी उनका देख देख के, इतना रोना, हाँ बस रोए जा रही हूँ, सुन रही हूँ ज्ञान, ऐसा हो रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप से वो बंद हो गया। ऐसा लग रहा है इतना सच्चा, इतना सत्य बोल रहे, इतना सत्य बोल रहे, ऐसा हो रहा था मुझे, इतना सत्य कौन बोल सकता है, ऐसे सब हो रहा था। और फिर वो सब स्टॉप, और फिर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं सबको बता रही थी ज्ञान का। पर देखो, अगर भगवान है या अपन बोलते परमात्मा है, तो उसको तो पता है ना कि अपन कहाँ बैठ के क्या कर, बराबर। अपन लोग समझो, मैंने नहीं बोला आपको हाँ तो कि बाबा हम यहाँ पे बैठे और आपका हम ये कर रहे हैं, राइट। तो इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है। अगर हमारे है ना तो पहुँचने वाला है, वो पहुँचने वाला है उन तक। बहुत सही है। ऐसा तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं था कि भाई भागो भागो दौड़ो दौड़ो किधर है, देखो देखो हम ये देखो हम मानते हैं, ऐसा बस मान रहे ना, अंदर से मान रहे, तो वो जो अंदर की जो चेतना होती है ना, वो बरोबर जुड़ जाती है, वो अपने आप से वो जुड़ने ही वाला है, वो उसको सही बात कोई रोक नहीं सकता। सत्य। क्योंकि मैंने देखा ना कि मैं जब पुकार रही थी भगवान को, जब तो कैसे वो आ क्योंकि अंदर से इतनी श्रद्धा थी ना, तो भगवान ने थोड़ी बोला था मुझे कि तू राम का नाम ले, कि तू सप्तशृंगी का नाम ले। इतना कनेक्शन तुम अगर करते हो ना, और एक दिन तो मुझे एक बार अभी वापस एक बार अटैक थोड़ा सा ऐसा दिखा था, तो तब मुझे बापूजी दिखे थे। जो ज्ञान के बाद। हाँ अभी अभी की बात है, अच्छा। 1 महीना पहले थोड़ा सा वापस कुछ तो भी हुआ था, ज़्यादा नहीं चला वो थोड़ा सा वो ऐसा लगा कि कोई तो भी मेरे को वापस ऐसे ये हो रहा है, तो तब मुझे बापूजी दिखे मेरे फ़ोन पे, जो उनका हमने वो है नहीं, वो व्हाट्सएप पे नहीं, मेरा स्क्रीन पे भी है ना उनका जो फोटो, वो वाले बापूजी। अच्छा अच्छा ने वैसे वाले दिखे। अच्छा प्रकाश। हाँ तो वो वाले दिखे, तो वो दिखे मुझे ऐसे बीच में, वो एकदम से दिख गए, तो वो आए ना सामने, तो ये सब भाग गया जो भी था। तो क्या है ये सब, तो हमारी श्रद्धा है, हमारा जो भी। तो मैंने तो ऐसा नहीं बोला था आपको कि देखो मेरी तरफ ध्यान दो, मैं तो देखो मैं परम शांति कर रही हूँ, तो आप इधर भी थोड़ा सा नजर रखो, ऐसा मुझे लगा। ऐसा बताने की जरूरत क्या है, अगर हम कर रहे हैं ना दिल से, तो वो तो फ्रिक्वेंसी उधर पहुंचनी कनेक्टेड ही है, कनेक्टेड ही, बिल्कुल सही है। ऐसा सब है। तो वही आज का कैसा लगा ये पॉडकास्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी आज एस्ट्रल वर्ल्ड की और सूक्ष्म जगत की और सूक्ष्म ऐसी बातें हैं, जनरली ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं होती, पर क्योंकि ये तो सत्य है कि ये जो भी हुआ है ये उनके साथ तो हुआ है, पर हम नहीं समझ पाते, कई बार हमारे साथ भी होता है, पर इसको समझाए तो किसको समझाए और क्यों समझाए, ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो हमने इसलिए ये आपकी जागरूकता के लिए हमने पूछा और समझने की कोशिश करी कि बचपन से लेके अभी तक की जो अनुभूति रही हैं, ये कई आत्माओं के साथ, कई लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है और होता है। तो हमें पता चले कि सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, महाकारण जगत है, हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म बंधन है उससे अकॉर्डिंगली हमारे पूर्व जन्म के गुरु हो सकते हैं, हमारे देवी देवता हो सकते हैं, हमारे सहायक कुल देवी हो सकते हैं, कोई भी हमें प्रोटेक्ट करता है इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और अंत में जब हम ज्ञान मार्ग में जाते हैं तो वो हमें ज्ञान मार्ग तक छोड़ के जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो भी आज आपने ये पॉडकास्ट में सुना, तो बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। परम शांति। परम शांति। तो ऐसे ही बढ़िया से पॉडकास्ट देखिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और बहुत ही दिव्य अनुभव सभी दिव्य आत्माओं के आपको अनेक पॉडकास्ट में सुनने को मिलेंगे। मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, वहाँ पर मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। ज़रूर से मेरे साथ जुड़िए और बने रहिए बापूजी की इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।
अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।